हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 7 जंतुओं और पादप में परिवहन के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, कॉलम ए में दी गई संरचनाओं का कॉलम बी में दिए गए प्रक्रमों से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे। रंध्र के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है, जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है, मूलरोम के द्वारा जल का अवशोषण होता है और फ्लोएम भोजन के परिवहन के काम आता है। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले है क, हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन धमनियों के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि RBC। धमनियाँ और सिराएं कोशिकाओं के द्वारा जुड़ी रहती हैं। हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन हृदय स्पंदन कहलाता है। मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद यूरिया कहलाता है। पसीने में जल और लवण होता है, यहाँ पर लवण आ जाएगा। और वृक्क अपशिष्ट पदार्थों को द्रव के रूप में बाहर निकालते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मूत्र कहते हैं या पेशाब कहते हैं। फिर हैं, वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल पहुंचाने के कार्य वाष्पोत्सर्जन द्वारा उत्पन्न चूषण अभिकर्षण बल द्वारा करता है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर पहला है, पादपों में जल का परिवहन होता है। तो पादपों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। दूसरा है, मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है, उन्हें पंखे के नीचे रखकर। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट होगा। फिर है, पादपों अथवा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है, समझाइए। इसका उत्तर होगा, अपने शारीरिक क्रियाओं को करने के लिए सभी जीवों को उत्सर्जन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन और ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना आवश्यक होता है। ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है, इसलिए भोजन और ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना जरूरी होता है। हमें इसके साथ साथ अपशिष्ट पदार्थों को भी इनके उत्पन्न होने वाले बिंदु से लेकर इनके निष्कासित होने वाले बिंदु तक पहुंचाना आवश्यक होता है। इसलिए सभी जीवों में पदार्थों का परिवहन आवश्यक होता है। पांचवा प्रश्न है, क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे। इसका उत्तर होगा, यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे तो रक्त का थक्का नहीं जम पाएगा। शरीर के सभी भाग में अगर चोट लग जाती है तो रक्त लगातार बहता रहेगा, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हमारे शरीर में पट्टिकाणु का होना जरूरी है। छठा प्रश्न है, रंध्र क्या है। रंध्र के 2 कार्य बताइए। इसका उत्तर होगा, पौधे की पत्तियों में निचली सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं। रंध्र के कार्य होते हैं, पौधे में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा ही होता है और रंध्रों के द्वारा ही पौधों से अतिरिक्त जल वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकलता है। क्या वाष्पोत्सर्जन पौधों में कोई उपयोगी कार्य करता है। इसका उत्तर होगा, वाष्पोत्सर्जन के कारण ही जल का खिंचाव होता है। यह मिट्टी से विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल एवं खनिज लवणों के परिवहन के लिए आवश्यक होता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायता करता है। आठवां प्रश्न है, रक्त के घटकों के नाम बताइए। तो हमारा उत्तर होगा, रक्त के प्रमुख घटक है प्लाज्मा, लाल रक्त कणिका यानी कि RBC, श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC और पट्टिकाणु यानी कि प्लेटलेट्स। नौवां प्रश्न है, शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है। क्योंकि इसके द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। यह पोषक तत्वों, एंजाइम और हार्मोन का परिवहन करता है। यह अपशिष्ट पदार्थों का स्थानांतरण करता है। यह शरीर के ताप का संतुलन बनाए रखता है। 10वां प्रश्न है, रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। तो इसका उत्तर होगा, रक्त में लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है। 11वां प्रश्न है, हृदय के कार्य बताइए। तो हमारा उत्तर होगा, हृदय शरीर के सभी भागों में रक्त का संचार करता है। यह शरीर के विभिन्न भागों में से कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को एकत्रित करता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को ऑक्सीजन युक्त करने के लिए फेफड़ों में भेजता है। ऑक्सीजन, पोषक तत्वों, हार्मोन का स्थानांतरण भी हृदय द्वारा रक्त संचार के कारण होता है। 12वां प्रश्न है, शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना क्यों आवश्यक है। तो हमारा उत्तर होगा,
शरीर में विभिन्न शारीरिक क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं के फलस्वरूप से विभिन्न अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं और ये अपशिष्ट पदार्थ जहरीले होते हैं जो हमारे लिए शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। 13वां प्रश्न है, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए और इसके विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। तो यहाँ पर हम ये मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र है। सबसे ऊपर वाले जो भाग हैं ये वृक्क कहलाते हैं। ये मूत्रवाहिनी है, यहाँ पर मूत्राशय यानी कि मूत्र इकट्ठा होता है और यहाँ से मूत्र है जो मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकलता है। और यहाँ पर सबसे नीचे मूत्र रंध्र होता है जहाँ से इसको बाहर त्यागा जाता है। इसके साथ ही हमारा आज का पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। फ्रेंड्स, आपको हमारे और पाठ या अलग अलग जो क्लासें हैं उनके पाठों के लेसन्स चाहिए, उनके प्रश्नोत्तर चाहिए, तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर जाकर उनका अध्ययन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।